जैन फ्रेंड्स, क्या 22 फरवरी को आप सब मैथ का पेपर देने जा रहे हो? यदि दोस्त आप जा रहे हो तो प्यारे बच्चों, आज हम आप सबको 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो दोस्तों प्रीवियस ईयर हर वर्ष पूछे गए हैं। यानी प्यारे बच्चों, आप सबको जो आज मैथ का दोस्तों क्वेश्चन बताऊंगा वो दोस्तों 2015 से लेकर यदि हम बात करें 2023 तक का दोस्तों हर वर्ष दोस्तों यह क्वेश्चन आए हुए हैं। ये दोस्तों हम टोटल आपका 15 क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, 15 क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों जो आपके पेपर में हर वर्ष छपते हैं। फर्क केवल दोस्तों इतना होता है कि केवल दोस्तों उसका जो डाटा होता है दोस्तों, मान लीजिए 237 लिखा है तो दोस्तों वही दोस्तों 206 लिख देगा, या प्यारे बच्चों 305 लिख देगा। बस दोस्तों केवल डाटा बदलता है, यानी जो क्वेश्चन में नंबर होते हैं वही बस बदलता है प्यारे बच्चों, बाकी सारे सारे क्वेश्चन वही रिपीट करते हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही दोस्तों जो नया पैटर्न है दोस्तों बोर्ड एग्जाम वाला, वो प्यारे बच्चों क्या है आज की इस वीडियो में देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो दोस्त अपने एक बार सभी मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों हम 2023 वाले पेपर का, नए पैटर्न वाला दोस्तों पेपर का हम आपको सारा दोस्तों क्वेश्चन एक बाय एक दिखाते चलेंगे और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते चलेंगे और आप सब नोट करते चलिएगा। और साथ ही प्यारे बच्चों एक बात और, आप सब दोस्तों चैनल पे नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। देखो प्यारे बच्चों, ये दोस्तों 324 बीए दोस्तों आप सबका पूर्णांक 100 नंबर का था क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों यहाँ पे टाइम दिया गया था, जिसमें दोस्तों कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये आप सबका दोस्तों 8 पॉइंट में है, सॉरी 7 पॉइंट में है। ठीक है, प्रारंभ की 15 मिनट आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। कितने? 9। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसमें कितने खंड है, यानी आपका कितने खंड है ये बताया गया है। देखिएगा आगे कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है खंड, उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। और दोस्तों प्रश्न से प्रारंभ, यानी प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। ठीक है, यानी आप सबको क्या करना है, पहला करिए, फिर दूसरा करिए, फिर तीसरा करिए, फिर चौथा करिए। इस तरह से दोस्तों क्या करना है, क्रम वाइज करते जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज है, बच्चे क्या करते हैं, पहले नंबर पे, पहले पेज पे 6वां नंबर, दूसरे नंबर पे 3रा नंबर, और उसके बाद आप सब 5वां, फिर चौथा, फिर दूसरा, एक पहला, ऐसे करते हो। ऐसा नहीं करना है, आप कह रहा है एक तरफ से करते जाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसका दोस्तों थोड़ा सा पेज छोड़ के चलिएगा, लास्ट में उसको करिएगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों एक तरफ से आप सब सीरियल बाय सीरियल करेंगे, यानी प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक चलिए। ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों निर्देश दिया है। यही दोस्तों गलती आप सब करते हो, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये निर्देश था। अब प्यारे बच्चों आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबका खंड जो दोस्तों पहला शुरू होगा उसमें प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, एक एक नंबर का दोस्तों क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आप सबका दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं समुच्चय का, यानी सेट से दोस्तों क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है। कितने? एक क्वेश्चन दोस्तों आता है। ये दोस्तों यहाँ पे कभी 8 देके पूछेगा तो कभी ए दे देगा, कुछ भी दोस्तों देके पूछेगा। प्यारे बच्चों इसको जरूर तैयार कर लेना। यहां से दोस्तों आप सबका एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों जरूर मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों एक ट्रिक भी आपको अभी बताता हूं, आप सब बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो बच्चे मान लीजिए नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो सब क्या ट्रिक अपनाएंगे। जो बच्चे मान लीजिए सब करेंगे, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता रहेगा तो कैसे करेंगे, देखिएगा। ये प्यारे बच्चों आव्यूह, आप सब शारीरिक आओ दोस्तों आव्यूह, दो चीज आप सब जानते हो। यहाँ प्यारे बच्चों आव्यूह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही दोस्तों देखिएगा सेट थियरीज दोस्तों, सेट से दोस्तों आप सबको दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन और उठा के पटक दिया। ठीक है, एकाकी और आच्छादक, ये प्यारे बच्चों यानी 2 क्वेश्चन आपका हो गया सेट से, एक क्वेश्चन आपका दोस्तों आव्यूह से। आगे देखिए, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अवकलन से दोस्तों देखिए इतना बड़ा सा डाटा है, कह रहा है कि घात होगी। भाई साहब इसमें घात बताना है तो इसका पावर तो 3 होगा, जो दोस्तों मैक्सिमम होता है उसी का दोस्तों बता देना होता है। यार राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों ये देखिए, आप सबको दोस्तों वेक्टर से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दोस्तों जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। हमेशा दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको दोस्तों जरूर तैयार कर लेना। अब हम आपको थोड़ा ट्रिक बता दूं ऑब्जेक्टिव वाले में। प्यारे बच्चों देखिए, आप सब प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होगा उसमें क्या करिएगा, केवल और केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल दोस्तों दूसरा ऑप्शन ठोकिएगा। कौन सा? दूसरा वाला। ये आपका दोस्तों जैसे 5 क्वेश्चन है तो 5 में दोस्तों 3 दोस्तों सही होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका 3 सही हो जाएगा। 4 भी हो सकता है दोस्तों, 5 के 5 हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों 3 कम से कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन मान लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप सब आगे बढ़िए, यहां देखिएगा आपका दोस्तों जब एक एक नंबर का दोस्तों और अति लघु दोस्तों शुरू होगा तो वहां देखिए पूछा क्या है,
अब यहाँ पे अधिलक दोस्तों कोई का थियरी लिखना है नहीं, ये दोस्तों क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना शुरू करना होगा आप सबको। देखिएगा यहाँ कह रहा है कास इनवर्स दोस्तों 2 दिया है, का मुख्य मान क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका मुख्य मान क्या होगा ये आपको बताना होगा। यानी दोस्तों जब इनवर्स होता है दोस्तों इसको 1 कॉस कोसेक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 कॉस कर लेंगे क्योंकि इसका अपोजिट कॉस होता है। तो दोस्तों 1 कॉस दोस्तों 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सब दोस्तों आई होप बता सकते हो, आराम से कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ देखिएगा ये दोस्तों हमेशा कभी tan पूछ लेगा, कभी cot दोस्तों यहाँ पे रख के पूछ सकता है। तो ये सब आप सब ध्यान दीजिएगा, सारे दोस्तों वैल्यू आप सब याद करके जाइएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा ये समाकलन का दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आपसे दोस्तों हमेशा पूछा जाएगा, बहुत ही आसान है। कह रहा है का मान ज्ञात कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कभी दोस्तों कॉस, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, ये दोस्तों आगे पीछे करके पूछा जाता है, इसको भी आप सब नोट डाउन करिएगा, ये भी आपके पेपर में आता है, हर वर्ष आता है, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों दिक्कोज्जाएं पूछा है, ये दोस्तों आप सबका सदिश से दोस्तों क्वेश्चन उठा के पटक दिया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, 1 नंबर में ये भी पूछा जाएगा इसी टॉपिक से, बस केवल डाटा बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों डाटा बदलेगा, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा, यहाँ पर भी डाटा बदलेगा, यहाँ पर भी बदलेगा, बाकी दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, देख लेना दोस्तों, जो हम आपसे कह रहे हैं बिल्कुल दोस्तों आप सब पेपर के बाद मिला लेना, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ देखिएगा ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सबका, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सबको दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है। आप सब दोस्तों यदि इसको पढ़ के जाएंगे दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों, बिल्कुल आपको पूरा पूरा 1 नंबर देके जाएगा, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सबको बिल्कुल इसको करके जाना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जब तीसरे में आएंगे प्यारे बच्चों तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे आप सबका दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है तुल्य संबंध है, R एक तुल्य संबंध है तो जांच कीजिए क्या L, दोस्तों ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये दोस्तों बिल्कुल सही है, यही जांच करना है। और कह रहा है मान लीजिए दोस्तों F यहाँ पे दोस्तों दे रखा है वैल्यू, कह रहा है एक फलन है, तो कह रहा है x में संबंध R निम्न परिभाषित है, ये दोस्तों दिया हुआ है, x का R के साथ दोस्तों संबंध दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमेशा पूछा जाता है प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए यदि ई और एफ 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दोस्तों ई और एफ भी स्वतंत्र होंगे। ये प्यारे बच्चों हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों आप सब इसको जरूर से जरूर तैयार कर लोगे, तभी दोस्तों आपका 2 नंबर यहाँ पे बन पाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा फलन fx दोस्तों कह रहा है, ये दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है, fx की वैल्यू दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए पर वर्धमान है, r पर क्या है वर्धमान है। तो आप सब कैसे सिद्ध करेंगे, क्या सीखे हो, नहीं सीखे हो दोस्तों तो अभी आपके पास समय है दोस्तों, 4-5 दिन आप सब मेहनत करके सीख सकते हो, इसको जरूर कर लेना। मान ज्ञात कीजिएगा, ये दोस्तों आप सबको दिया हुआ है, लिमिट वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा लिमिट वाला है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। 0 दोस्तों आपका π/2 तक है, ठीक है। dy dx अपान का दोस्तों 1 प्लस अंडर रूट दोस्तों यहाँ 10x दिया हुआ है, इसको आप सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका दोस्तों काम बन जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टोटल कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, जिसमें प्यारे बच्चों आप सबका अभी तक मैंने 6 से 7 क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का करवा दिया है कि आप सब उसी तैयार करिएगा, केवल डाटा चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है बिंदु दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है, 2 बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिएगा। प्यारे बच्चों आपका दोस्तों समीकरण ज्ञात करने के लिए 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का दोस्तों समीकरण ज्ञात करने के लिए बहुत बेहतरीन फार्मूला है, आप सब पढ़ के उसको दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करके दोस्तों आप सब बिल्कुल फाइंड कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये भी दोस्तों आप सबको देखिएगा सेट से दोस्तों क्वेश्चन उठा के रख दिया है, कह रहा है आप सबका दोस्तों यहाँ पे P दोस्तों A दोस्तों यहाँ पे कह रहा है B का मान ज्ञात कीजिएगा। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, 2 नंबर का है, ठीक है। आप प्यारे बच्चों यहाँ पे डाटा केवल चेंज करेगा, बाकी दोस्तों आपको दोस्तों हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वेच्छ अक्षरों ए और बी को लुप्त करके वक्रों के कुल y = a sin x + b को निरूपित करने वाला अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिएगा। ये प्यारे बच्चों 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, कितने 2 नंबर में, ठीक है। आपका दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपका रिपीट दोस्तों ज्यादा करता नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन वक्र कह रहा है x बराबर यहाँ पे दोस्तों दिया है अल्फा, सॉरी यहाँ पे a है, ठीक है, ये a है, ठीक है, अल्फा की तरह थोड़ा है, a दोस्तों cos क्यूब थीटा और दोस्तों y = a sin क्यूब थीटा, कह रहा है थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिएगा। प्रवणता दोस्तों m की वैल्यू आप सब नहीं फाइंड कर सकते हो, बहुत ही आसानी से करोगे यदि सीख के जाओगे तो, ठीक है। 2 नंबर का रहेगा, इसको कर लेना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा सारणिक वाला प्यारे बच्चों आ गया,
इसको आप सब बिल्कुल पढ़ के जाना भाई साहब, हम इसको क्या ही बताऊं, 100% दोस्तों इसमें से आएगा। कभी दोस्तों 0 0 0 कर देगा, कभी 1 1 1 कर देता है, ये दोस्तों थोड़ा बहुत डाटा चेंज करेगा, बाकी दोस्तों 5 नंबर में पूछ लेता है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन दोस्तों y बराबर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर अनंत तक है दोस्तों, इनफाइनाइट तक तो कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई पावर 2 अपान का 1 माइनस वाई लॉग ई दोस्तों एक्स ई एक्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर में भी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी दोस्तों एकदम सीख के जाना, आपके पेपर में बिल्कुल दोस्तों मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों पैटर्न सेम यही रहने वाला है, इस बार बदलेगा नहीं, सेम टू सेम यही रहने वाला है। देखिए मान ज्ञात करिएगा दोस्तों, यहाँ पे देख दिया है, ये दोस्तों आपका समाकलन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये मान डी वाई बाई यहाँ पे dx निकालना है। ठीक है, आप सबको दोस्तों बिल्कुल इसको फाइंड करना है, समाकलन को सॉल्व करना है, 5 नंबर में दोस्तों आपको मिलेगा। ये दोस्तों आपका 1 पेज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही दोस्तों लंबा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हल कीजिएगा दोस्तों, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ई, यहाँ एक्स है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्या है, सदस्यों दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसका दोस्तों क्या करना है, उस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5 नंबर में इसको सीख के जाना, ये भी दोस्तों आप सबका केवल डाटा बदलेगा, बाकी दोस्तों क्वेश्चन यही रहने वाला है। ठीक है, आपको दोस्तों पेपर का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपको दोस्तों आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा एग्जाम रोड पे, आप सब वहां पे जाके दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हवा कह रहा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो कह रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या दोस्तों 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 5 नंबर में प्यारे बच्चों हमेशा यहाँ डाटा चेंज करेगा, बाकी दोस्तों क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ डाटा चेंज करेगा, पूछ लेगा। यहाँ पे दोस्तों मान पूछ रहा है, ये भी समाकलन का क्वेश्चन है 5 नंबर में प्यारे बच्चों, इसको भी एकदम बिल्कुल तैयार करके जाना। ठीक है, समाकलन वाले क्वेश्चन का दोस्तों डायरेक्ट दोस्तों आप फार्मूला भी पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ये प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या है, ये आपका सदिश का दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हमेशा दोस्तों कह रहा है न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिएगा। यहाँ दोस्तों 3 दिया हुआ है। ठीक है, आप दोस्तों इन दोनों के बीच, सॉरी 2 ही दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों के बीच क्या कह रहा है, रेखाओं आर दोस्तों यहाँ पे दे रखा है और दोस्तों यहाँ पर भी दे रखा है, कह रहा है इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिएगा। 5 नंबर में पूछा जाता है, आप सबसे पूछा भी जाएगा, तैयार करके जाना। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ पे अवकलन वाला क्वेश्चन आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोस्तों कह रहा है -4x² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, कह रहा है यदि y = 1 जब x = 0, कह रहा है 5 नंबर में प्यारे बच्चों आपका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाना भाई साहब, 100% फंसेगा। ठीक है, 100% फंसेगा, डाटा बदल सकता है, बस मेथड आप सब रट लेना किस तरह से सॉल्व होगा। बाकी प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला उतना नहीं है, लेकिन दोस्तों कोर्ट का हमेशा पूछा जाता है, ये प्यारे बच्चों आप सबसे पूछ भी लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों आप सब इसको तैयार कर लेना, इसके मेथड को, आपका दोस्तों वहाँ पे काम बन जाएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों यदि सिद्ध कीजिए कि कह रहा है शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, यह आपको प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। 8 नंबर में प्यारे बच्चों पूछा जाएगा, ये भी 8 नंबर में। भाई साहब ऐसे नहीं मिलेगा 8 नंबर, मेहनत करना पड़ेगा, इसको पढ़ के जाना, आपका दोस्तों काम बन जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, गारंटी के साथ कहते हैं ये वाला सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन प्यारे बच्चों केवल डाटा थोड़ा चेंज रहेगा, बस बाकी सेम मिलेगा। कह रहा है यहाँ पे किसी एक को करना है, चाहिए करिए, चाहिए कह रहा है ना, कोई एक खंड कीजिएगा। चलो यहाँ देखो, कह रहा है दोस्तों आव्यूह का है। ठीक है, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से करिएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आव्यूह आप सब जानते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप सब सीखे होंगे तो। ठीक है, सारणिक विधि, अव्यूह, तमाम सारी विधियां होती हैं, आप सब कर सकते हैं। देखिएगा अगला सिद्ध कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है ये दोस्तों आपका वैल्यू सिद्ध करना है, ये आपका दोस्तों इंटीग्रेशन का है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है देखिएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 2 अवकलन परवलयों दोस्तों कह रहा है y = x² एवं y = यहाँ दोस्तों y² दोस्तों x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। 8 नंबर में प्यारे बच्चों पूछेगा। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग है, ये भी प्यारे बच्चों, और ये भी प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चों डाटा केवल चेंज करेगा, याद रखना, आपसे दोस्तों जरूर यही पूछा जाएगा।
ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट वाले सारे क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना। भाई साहब आपको बता दूं 100% प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर से जरूर कर लेना। चलो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।